हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक फ्रंट स्लिट की कुर्ती जो भी होगी डबल कॉलर के साथ में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब टाइम बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी मेन फैब्रिक और ये है हमारी लाइनिंग। इन दोनों को अटैच करके हम एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा कुर्ती बनाने वाले हैं जो कि फ्रंट स्लिट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी लाइनिंग ले लेना है यानी कि अस्तर। इसको हमें 4 फोल्ड में रख लेना है। जब भी हम कुर्ती कट करते हैं तो हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हैं। ये करने के बाद में अब हमने क्या लेना है, सबसे पहले गले की विड्थ यानी कि गले की चौड़ाई ले लेनी है। चौड़ाई लेने के बाद में यहाँ पर हमें शोल्डर ले लेना है। नॉर्मल हम शोल्डर अगर गले खुले गले की पहनते हैं तो हम 3 इंच लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कॉलर वाली कुर्ती बनाना है जिसके लिए हमें 5 इंच का शोल्डर लेना होगा। अब हम आर्म होल ले लेते हैं। आर्म होल हम यहाँ पर रखने वाले हैं 6 इंच का। शोल्डर डाउन 1/2 इंच का करना है। अब इसको हमें गले से शोल्डर के साइड में मिला देना है। तो यहाँ पर हमने इसको मिला दिया है। अब हमने क्या करना है, शोल्डर से आर्म होल पे मिला देना है। बहुत ही इजी सा स्टेप मैं बता रही हूँ कॉलर वाली कुर्ती का। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। अब इसको हमें एकदम कॉर्नर तक मिला देना है। अब हम गोल का शेप दे देंगे आर्म होल का। तो हम यहाँ पर 2 शेप देने वाले हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। वैसे ही हम जब भी कुर्ती को कट करते हैं तो हमें थोड़ा सा आगे की तरफ शेप देना होता है, तो इस वजह से हमने ये शेप दिया हुआ है। 5 इंच का हमारी बस्ट की फिटिंग पे निशान लगेगा। अब यहाँ पर हम स्लीट अपनी जहां तक हमें पहननी है वहां तक हमें यहाँ पे मार्क लगा लेना है। जितनी जिसका आएगा उसमें 1 इंच प्लस करके हमें ये मार्किंग करनी होती है। अब बस्ट से हमको मिलाना है अपने हिप के पास में कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हमने मिला दिया है। अब हमें क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये तो हो गई हमारी कटिंग का हिस्सा। अब हमें मार्जिन का हिस्सा लेना है जो कि हमारी फिटिंग आ रही है 10 इंच की, यानी कि जो हमारी स्केल है इसमें हम मार्जिन रख रहे हैं 1 इंच का। तो चलिए पहले मार्क कर लेते हैं। सिंपल इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है जैसे अभी हमने करी है। ये हमने मार्किंग कर ली है। तो ये आप स्केल देख रहे हो, इसी के इतने हमने मार्जिन रखनी है। आप 1 इंच या फिर 1.5 इंच मार्जिन रख सकते हो अंदर की तरफ कपड़े को। ये हमारी बस्ट की फिटिंग की लाइन होती है और ये हमारी हिप लाइन होती है। तो अब चलिए इसको कट कर लेते हैं। फटाफट कट करने के बाद में मैं इसी में आपको स्टिचिंग बताऊंगी। स्टिचिंग में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर कटिंग में कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने इसको भी कट कर लिया है। ये कट करने के बाद में हमें क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले दोनों पार्ट को हम हटा देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट, जो फ्रंट पार्ट के आर्म होल की हमने दूसरी लाइनिंग लगाई थी उसको भी कट कर लेना है। अब ये कट चुका है। अब हमने क्या करना है, अपने मेन फैब्रिक पे इस लाइनिंग को रखना है। रखने के बाद में इसको भी कट करके हटा देना है। चलिए फटाफट इसको कट कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी हो तो आप इससे ज्यादा बढ़ा सकते हो। अपनी फिटिंग से 1.5 से 2 इंच इसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर हमने अपनी मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। जितने पिंस वगैरह हमने यहाँ पर लगाए हैं उसको अब हटा देंगे। जॉर्जेट फैब्रिक है, इस वजह से हमें पिनअप करना होता है। तो ये है हमारी लाइनिंग। लाइनिंग में हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट स्लिट की हम बना रहे हैं तो अपनी लाइनिंग को इस तरीके से कट कर लेंगे। हम अपने मेन फैब्रिक पे कोई भी कट नहीं लगाने वाले, वो कब लगाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ से हमने फ्रंट पे दोनों पार्ट अलग कर लिए हैं फ्रंट के, ये देखिए। अब चलिए इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। सिंपल स्लीव्स की मैंने इसकी वीडियो भी डाली है। 9 इंच की हमारी चौड़ाई होगी। लंबाई आपको जितनी पहनना है उसमें 2 इंच प्लस करना होता है। सबसे पहले हमें अपने आर्म होल के शेप का ले लेना है 2.5 इंच और उसके बाद ये शेप बना देना है। अब यहाँ पर आपको जितनी फिटिंग लेनी है उससे 1 इंच प्लस करना है। अब उस फिटिंग से हमें
इसको मिला देना है। ये मिलाने के बाद में अब इसको हम कट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हमने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अपने मेन फैब्रिक को लेना है और यहाँ पर हमने जो ये लाइनिंग कट की थी इसको सबसे पहले हमको शोल्डर से बराबर रखना होगा। ये बराबर रखने के बाद में हमें बीच से इसमें सिलाई चलानी होगी। मैंने कहा था कि आप लोगों को फ्रंट स्लिट बताऊंगी डबल कॉलर के साथ में, बट थोड़ा सा अलग स्टाइल में। तो यहाँ पर देखिए हमने सिंपल इसमें सीधी सी सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरीके से। अब मैं फटाफट आप लोगों को सिलाई लगा करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से दूसरा वाला साइड भी हमको इसी पे अटैच कर देना है, शोल्डर से बराबर रखते हुए और बीच में एक पॉइंट की मार्जिन रखते हुए हमें इस तरीके से सिलाई को लगा लेनी है। तब इसको भी फटाफट हम सिलाई लगा लेते हैं। लगाने के बाद में क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने अब फाइनल लास्ट तक सिलाई लगा ली है। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद में अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमें फ्रंट वाला पार्ट कट करना है। इससे क्या आएगा, हमारे दोनों साइड की मार्जिन बिल्कुल इक्वल आएगी और हमें बहुत ही इजी तरीके से हम इसको पलट करके अच्छी सी फिनिशिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे बीच से हमको दोनों साइड को अलग करना है। अब यहाँ से तो हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। ये करने के बाद में अब हमें दोनों हिस्सा क्या करना है, आपस में रख देना है ऊपर और नीचे के साइड से। अब हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई और लंबाई ले लेना है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच पहले ही हमने बताई है, लंबाई 2 से 3 इंच कर सकते हो। तो यहीं से हम सबसे पहले अपना फ्रंट वाला कॉलर स्टार्ट करेंगे। अब इसको पहले कट कर लेते हैं, इसके बाद किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसको हमें क्या करना है, जो अभी हमने गले को कट किया है गले पे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में हमें शोल्डर तक ले जाना है। अभी हमने शोल्डर भी अटैच नहीं किया था अपने मेन फैब्रिक पे, तो शोल्डर पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से लगाने के बाद दोनों पे अब ऊपर से भी हमने सिलाई लगा ली है। ये लगाने के बाद में अब मैं आप लोगों को पलट के दिखाती हूँ कि हमारा जो फ्रंट वाला कॉलर आएगा किस तरीके से आएगा। यहाँ पर हमने फ्रंट वाले कॉलर को इस तरीके से लुक देना है। तो चलिए फटाफट हमने फ्रंट वाले हिस्से पे थोड़े से पॉइंट से इसको सिलाई लगा लेना है, ताकि अंदर वाला जो हमारी लाइनिंग है वो पीछे की तरफ अच्छे से बैठ जाए। तो इसको भी फटाफट हम सिलाई लगा लेते हैं। तो गाइज अब ये हमारा एक साइड का सिलाई लग चुका है। इसी तरीके से दूसरा वाला साइड सिलाई लगाना है। अब ये हमारा दूसरा वाला साइड भी सिलाई लग चुका है। अब दोनों किस तरीके से आएगा वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट को भी इसी तरीके से बनाना है। बैक वाले पार्ट की जो गले की लंबाई है वो आपको 1 ही इंच लेना है। अब बैक वाले पार्ट में भी हम अपने मेन फैब्रिक को अटैच करके बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको पिन अप कर लेना है। मैंने पहले ही कहा है जॉर्जेट का फैब्रिक है तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना होता है। तो यहाँ पर हमें शोल्डर से स्टार्ट करना है। शोल्डर से हमने को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अंदर की भी फिनिशिंग पर हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर हमने शोल्डर से स्टार्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पर नेक पे आ गए। जिस हिसाब से हमने नेक को कट किया है राउंड शेप में 1 इंच का, उसको भी सिलाई लगा लेना है और फिर से हम शोल्डर पे आ जाएंगे, शोल्डर पे सिलाई लगा देंगे। तो ये लगाने के बाद में अब हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है हमारा मेन वाला उसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद में अब हमने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ लाइनिंग को पलट देना है और अपना मेन फैब्रिक अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में कुछ इस तरीके से हमें दोनों साइड के पॉइंट्स को ऊपर की तरफ कर लेना है। अब ये हमारा हो गया है बैक वाले पार्ट को भी। अब हमने क्या करना है, फ्रंट वाले पार्ट का शोल्डर आपस में ज्वाइन करना है, यानी बैक वाले पार्ट को और फ्रंट वाले पार्ट का शोल्डर आपस में रखते हुए इस तरीके से हमको दोनों को ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर एक ज्वाइन हो चुका है। इसी तरीके से हमको दूसरा वाला साइड भी ज्वाइन करना है।
हमारा शोल्डर दोनों साइड का ज्वाइन हो चुका है। अब आप देख सकते हो हमारा कॉलर जो है फ्रंट का कुछ इस तरीके से आएगा। अभी हमें बैक पे कॉलर लगाना है, बड़ा वाला कॉलर, जो कि आप देखते होंगे शर्ट वगैरह में लगता है। तो यहाँ पर कॉलर किस तरीके से बनेगा वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जिसको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हमको जहां से हमारा कॉलर लगाना है वहां से साइज मेजरमेंट करनी है। उसके बाद उसी साइज का हमको कॉलर बना करके इस तरीके से फैब्रिक में अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद में हमने बीच से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद में अब अपने मेन फैब्रिक पे कॉलर को अटैच करेंगे। तो यहाँ से कॉलर बनाने की स्टार्टिंग से लेकर के और कॉलर को किस तरीके से फैब्रिक पे फिट करते हैं वो भी मैं अलग से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट उससे पहले आपको कमेंट करना होगा कि आपको ये वीडियो चाहिए। अगर 10 कमेंट्स इस तरीके से आ जाते हैं तो मैं वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी और बहुत ही इजी सा स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिनिशिंग के साथ में आप इस तरीके का कॉलर बना सकते हो। तो ये देखिए हमने किस तरीके से इसको फिट करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अलग से भी वीडियो के साथ बताऊंगी क्योंकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो यहाँ पर हमने कॉलर को अपने मेन फैब्रिक पे एक साइड से अटैच कर लिया है। अब ये अटैच करने के बाद में अब कॉलर को हमें अंदर की तरफ जो हमारी सिलाई दिख रही है उसकी साइड से हमें इस पे एक सिलाई लगानी होती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसको भी हम अच्छे से जो हमारा एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक बाहर दिख रहा है सिलाई वाला उसको अंदर करते हुए हमें अपने कॉलर को इस पे फिट करते हुए सिलाई को लगा लेना है। तो फाइनल हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। ये लगाने के बाद में क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में हमारा कॉलर इस तरीके से आएगा। अभी हमें फ्रंट वाला पार्ट भी ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद में हमें इस पे आगे भी थोड़ा सा डेकोरेशन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है 5 इंच यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है क्योंकि हमारा ये जो कॉलर है वो ओपन की तरफ से आने वाला है। तो इसके लिए हमें 5 इंच पे मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद में जो हमारा राइट साइड वाला हिस्सा रहेगा कुर्ती का उसको अपने लेफ्ट साइड वाले में पे रखना है और सिंपल इसमें सिलाई लगाना है। ध्यान रहे आपका जो नीचे वाला फैब्रिक है वो सिलाई उस पे ना रह जाए, तो ध्यान से हमें इस पे सिलाई करनी होती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट अटैच कर लेती हूँ। अब मैंने बात की थी फ्रंट स्लिट की, तो यहाँ पर मैं स्लिट ओपन करने वाली हूँ बट बहुत थोड़ा सा स्लिट ऑन करूंगी 6 से 7 इंच का ही। अगर आप इससे ज्यादा स्लिट ओपन करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा और ज्यादा ओपन कर सकते हो। अब हमारी जो फ्रंट वाली स्लिट है वो मैंने बना करके और बीच से ज्वाइन कर ली है। ये देखिए हमारी स्लिट कुछ इस तरीके से आई है। आप इससे ज्यादा भी स्लिट बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो फ्रंट स्लिट है वो रेडी हो चुकी है अपने डबल कॉलर के साथ में और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमने रेडी कर लिया है। ये है हमारी स्लीव्स जो हमने बना ली है पहले ही। अब इसको अटैच करेंगे। यहाँ मैं आजकल डेली जब भी वीडियो बना रही हूँ ओपन स्लीव्स ही लगा रही हूँ। राउंड शेप जो हम बना लेते हैं फैब्रिक को उस तरीके से हम स्लीव्स को नहीं लगाना बता रही हूँ क्योंकि मैंने सारी वीडियो में पहले उसी तरीके से स्लीव्स को लगाना बताया है। तो इस तरीके से भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए, तो मैं इस तरीके से भी स्लीव्स को अटैच करना बता रही हूँ। तो यहाँ पर फटाफट हम इसको अटैच कर लेते हैं स्लीव्स को। इसके बाद हम अपनी फिटिंग वगैरह देंगे। तो अब हमारी स्लीव्स इस तरीके से लग चुकी है। अब मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हम शिफॉन का नेट का स्लीव्स बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो अंदर वाला फैब्रिक है वो हमें वो अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें ऊपर से 4 सेंटीमीटर सिलाई लगानी होती है थोड़ी सी दूर से। इससे क्या होता है जो अंदर की सिलाई हमारी है हमारे शिफॉन या नेट के फैब्रिक पे शो नहीं होती है। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, अपनी दूसरी वाली स्लीव्स को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दूसरी वाली स्लीव्स भी अटैच कर ली है अपने फैब्रिक यानी कि अपने कुर्ती पे। अब हमें साइड की फिटिंग देना है।
फिटिंग मैंने आपको पहले ही बताई है किस तरीके से देना है। तो बस अपनी साइज पे रखनी है, मार्किंग करनी है और अपनी फिटिंग को स्टार्ट करना है। तो फिटिंग हम स्लीव्स से ले रहे हैं क्योंकि हमारी ओपन स्लीव्स है, तो इस वजह से हमें स्लीव से फिटिंग स्टार्ट करना है और जहां तक हमने स्लिट की मार्किंग की थी वहीं तक आपको ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने स्लिट को लॉक कर लिया है अपनी फिटिंग को। अब इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी हम फिटिंग कर लेते हैं। डबल लॉक करते हुए जाना है, ये ध्यान रहे, आप कभी मत भूलिएगा। तो हम फटाफट साइड की भी फिटिंग दे रहे हैं। साइड की फिटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड की स्लिट रेडी करनी है और अपने कुर्ती का बॉटम वाला हिस्सा रेडी करना है। तो ये हम फाइनल आप लोगों को बना करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लिट रेडी कर ली है, बॉटम भी रेडी कर लिया है। ये करने के बाद में कुछ इस तरीके से आया है। इसका फाइनल लुक मैं वेयर करके आप लोग को जरूर दिखाऊंगी, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब ये है हमारे पास शो बटन, जैसा कि मैंने कहा था फ्रंट पे हम इसको लगाने वाले हैं। अब मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में और इसकी वीडियो जरूर देखिएगा।